दोस्तों स्टडी आईक्यू के द्वारा फाइनली लॉन्च कर दिया गया है स्टॉक मार्केट पर जो बेसिक कोर्स होता है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, स्क्रैच से आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। 50 हाई क्वालिटी वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके लिए आपको डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाना या फिर आप हमारे स्टडी आईक्यू ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा वहां पर आपको जो कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि वहां पर आपको 33% का डायरेक्ट और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस कोर्स के माध्यम से जितने भी बेसिक्स हैं स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत पे के द्वारा एक काफी बड़ा डिसीजन लिया गया है और जो को फाउंडर हैं अश्विनी ग्रोवर, उनको सभी पदों से हटा दिया गया है। जी हां, यहां पर आपको कई सारे जो आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर देखने को मिलेंगे कि भारत पे स्ट्रिप्स अश्विनी ग्रोवर ऑफ को फाउंडर टैग और उनका करीब 300 करोड़ का जो शेयर्स हैं, जो इक्विटी है, उसको कंपनी होल्ड बैक करके रखेगी। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्या है, लेकिन फर्दर आप देख सकते हो कि भारत पे का वेबसाइट हो गया, हर जगह से अश्विनी ग्रोवर का जो मेंशन है वो हटाया गया है। इसको डिटेल से समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको कि कोई भी कोर्स अगर आप परचेज करते हैं यूपीएससी जुडिशरी, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33, वहां पर आपको सभी डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको अटेम्प्ट करने को मिल जाएंगे। चलिए यहां पर हम देखेंगे अभी हुआ क्या है एग्जैक्टली। लेटेस्ट खबर देखिए, 1 मार्च को आपको याद होगा एक खबर आई थी कि अश्विनी ग्रोवर ने अपना जो मैनेजिंग डायरेक्टर का पद है उससे इस्तीफा दे दिया था भारत पे के से। और उसके बाद अगले दिन यहां पर क्या होता है कि 2 मार्च को भारत पे जो है वो अश्विनी ग्रोवर को सभी पदों से हटा देता है। मतलब कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय का भी जो स्टेटस होता है वहां से भी हटा देता है। और मेन इल्जाम ये लगाया गया है कंपनी के द्वारा कि अश्विनी ग्रोवर और उनकी जो फैमिली है, जो रिलेटिव्स हैं, वो आपस में एक साथ मिलकर जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कर रहे थे, कंपनी का जो फंड है उसमें कुछ ना कुछ घोटाला कर रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे, और इसी की वजह से ये फाइनली स्टेप लेना पड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो भारत पे, अब देखिए जब मैं भारत पे कह रहा हूं तो ये जो डिसीजन आया है वो कहां से आया है। भारत पे के अंदर जो बोर्ड है, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो बोर्ड होता है, बोर्ड मेंबर्स होते हैं। अब बोर्ड मेंबर्स वही होते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं कि उनके बोर्ड में कौन सा मेंबर होगा। तो इनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो कंपनी को मानना पड़ता है। तो यहां पर बोर्ड ने फर्दर ये कहा है कि अश्विनी ग्रोवर और उनके फैमिली के ऊपर हम फर्दर लीगल एक्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए, जब ये खबर आई 2 मार्च को, ये खबर आई उसके 2 दिन के बाद 4 मार्च को, मतलब कल की बात है, जो भारत पे है उसने अपने वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से अश्विनी ग्रोवर का जो मेंशन है, जो प्रोफाइल है, उसको हटा दिया, उनके फोटो को हटा दिया। आपने देखा होगा ना, किसी भी वेबसाइट वगैरह में आप जाते हो तो वहां पर अबाउट अस, उस कंपनी के बारे में लिखा रहता है। तो उस कंपनी के बारे में वहां पर अश्विनी ग्रोवर, उनकी जो वाइफ है माधुरी जैन, उनके बारे में लिखा हुआ था। अब वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब क्या है कि सिर्फ बाकी के जो को फाउंडर्स हैं वहां पर और जो इंपॉर्टेंट पर्संस हैं कंपनी में, उन्हीं के बारे में अबाउट अस के पेज में लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, आपको यह भी पता होगा कि एक ज्वाइंट वेंचर है भारत पे और सेंट्रम ग्रुप का, जिसको कहा जाता है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि भारत पे और सेंट्रम ग्रुप के द्वारा बनाया गया है इसको। ठीक है, तो इस फाइनेंस बैंक के अंदर भी अबाउट अस का जो पेज है वहां से अश्विनी ग्रोवर का जो मेंशन था उसको हटा दिया गया। मतलब एक प्रकार से एम्प्लॉय का स्टेटस, हर एक स्टेटस से भारत पे से अश्विनी ग्रोवर को फाइनली हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत पे ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए यहां पर बोर्ड का ये कहना है कि कई सारे जो फेक वेंडर्स हैं वो क्रिएट किए गए थे अश्विनी ग्रोवर के द्वारा। मतलब कि मान लो एक कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, अब कंपनी के शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए तो एक सिंगल या 2-3 पर्सन होते हैं जो मेन डिसीजन लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ हो गए, वो कंपनी को चलाते हैं। तो उस समय कौन थे मैनेजिंग डायरेक्टर? वो थे अश्विनी ग्रोवर। तो जब कंपनी को वो रन कर रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे फेक वेंडर्स बना दिए, मतलब अपने फैमिली के मेंबर में ही, जैसे कि उनकी जो वाइफ है माधुरी जैन, उन्हीं के ब्रदर को एक प्रकार से वेंडर बना दिया। तो कंपनी को वो एक्सपेंस दिखाने लग गए और फेक बिल्स जनरेट करने लग गए और वो पैसा एक प्रकार से उनके फैमिली के पास ही चला जाता था। ये सब कहना है बोर्ड का, भारत पे में जो बोर्ड है उसका कहना है। और फर्दर उन्होंने ये कहा है कि ये जितने भी पैसे लिए गए हैं कंपनी से, एक प्रकार से चोरी किए गए हैं, निकाले गए हैं, वो बेसिकली अश्विनी ग्रोवर ने अपने लैविश लाइफस्टाइल में उसको जिया है। मतलब कि अपने जो जिंदगी है उसको लगाने में वहां पर उन्होंने लगा दिया है। और इसी मिसडीड की वजह से अश्विनी ग्रोवर इज नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय। यहां पर जो डायरेक्टर, फाउंडर, हर एक पद है वहां से हमने हटा दिया। अब इन सब चीजों को देखते हुए अश्विनी ग्रोवर का क्या कहना है, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया। देखिए अश्विनी ग्रोवर यहां पर कह रहे हैं कि एक तो सबसे पहली बात है कि मेरे जो पर्सनल नेचर है
उसके ऊपर कमेंट किया गया है कंपनी के द्वारा, और इससे मैं सरप्राइज नहीं हूं। बेसिकली यहां पर उनका कहना है कि जो बोर्ड है वो उसके अगेंस्ट हो चुका है, पर्सनल हेट्रेड है बोर्ड को अश्विनी ग्रोवर से, और इसीलिए यहां पर इस तरह के डिसीजन लिए गए हैं। फर्दर वो ये कह रहे थे कि बोर्ड को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कंपनी को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से मेरा योगदान था। जब फंड रेजिंग की आवश्यकता पड़ती थी, जब फंड रेजर्स लाने होते थे, चाहे सीरीज सी हो, सीरीज डी हो, सीरीज ई हो। अब क्या होता है ना कि कोई भी जो स्टार्टअप वगैरह आपने देखा होगा, तो सबसे पहले कोई भी एकदम स्टार्टिंग फेज में स्टार्टअप में कौन फंडिंग करता है? फैमिली मेंबर्स करते हैं, आप अपना खुद का सेविंग्स लगाते हो और स्टार्टअप करते हो। उसके बाद आता है सीड फंडिंग, जिसमें आपने सुना होगा जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब बहुत स्टार्टिंग में, एकदम सबसे स्टार्टिंग में जब आपकी कंपनी में पहली बार फंडिंग की जाती है तो एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको लगता है कि आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है, तो वो पैसा आपकी कंपनी में डालते हैं और हिस्सा ले लेते हैं आपकी कंपनी का कुछ, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कंपनी ग्रो होती है तो सीरीज ए की फंडिंग स्टार्ट होती है, आप और फंड जुटाते हो, फिर सीरीज बी होता है, डी, ई। तो इसी तरह के जो फंड्स हैं उसको लाने में अश्विनी ग्रोवर ने कहा सब कुछ मैंने किया है, और ये बात को बोर्ड को नहीं भूलना चाहिए। मतलब कि एक प्रकार से कंपनी को मैंने यहां पर आगे लाकर बिल्ड किया है और अब वो मुझे वहां से हटा रहे हैं। फर्दर यहां पर देखिए उनका ये कहना था कि कब से ये जो ऑडिटिंग कंपनीज है ना, पीडब्ल्यूसी हो गया, कई सारे जो ऑडिटिंग कंपनीज ने यहां पर कब से किसी दूसरे पर्सन के लाइफस्टाइल के ऊपर ऑडिट करना स्टार्ट कर दिया है। अब मेरा लाइफस्टाइल है, मैं वो उसको कैसे भी जीऊं, मेरा पैसा है वो मैं कैसे जीऊं, आप कौन होते हो इसके ऊपर कमेंट करने वाले, ऐसा अश्विनी ग्रोवर का कहना था। और फर्दर उनका कहना है कि मेरा जो एक ही लेविश जो लाइफस्टाइल है वो ये है कि मैं सपने देखता हूं और उसको पूरे करना की अचीव करने की कोशिश करता हूं, हार्ड वर्क करता हूं। ये सारी चीजें बेसिकली आप देखोगे तो अश्विनी ग्रोवर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि भारत पे जो बोर्ड है, जो कंपनी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, उसका बेसिस क्या है? मतलब कि किस आधार के ऊपर भारत पे ने यह कहा कि अश्विनी ग्रोवर यहां पर गलत तरीके से फंड जो है उसमें मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे थे फंड का। तो देखिए यहां पर आपको याद होगा जनवरी के एंड में आते आते जब एलिगेशंस लगना स्टार्ट हुआ था, इसके ऊपर पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्टार्टिंग में, और उसके अंदर एलिगेशंस लग रहा था अश्विनी ग्रोवर की कहीं ना कहीं गलत चीजें हो रही हैं कंपनी के अंदर, गवर्नेंस के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो उस समय एक जो बिग 4 कंपनी है, ऑडिटिंग कंपनी है पीडब्ल्यूसी, आपने सुना होगा ना डेलॉयट के बारे में, EY के बारे में आपने सुना होगा, वैसे ही यहां पर पीडब्ल्यूसी है, तो उनसे यहां पर ऑडिटिंग कराई गई। ये कहा गया पीडब्ल्यूसी से कि आप कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग करिए और देखिए कि कंपनी क्या सही से चल रही है कि नहीं, क्या उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई है कि नहीं। तो पीडब्ल्यूसी का जो रिपोर्ट आया है उसके बेसिस पर कंपनी ने कहा है कि हमें ये एक्शन लेना पड़ रहा है। फर्दर पीडब्ल्यूसी ने और भी कई सारे जो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी फर्म वगैरह हैं उनके भी जो कंसर्न्स थे उसकी भी जांच की। मतलब कई सारी चीजों को जांच करने के बाद पीडब्ल्यूसी ने यहां पर गड़बड़ी पाई और अश्विनी ग्रोवर के ऊपर एक प्रकार से एलिगेशन लगाया, और फाइनली इसी को देखते हुए जो बोर्ड है भारत पे का उसने यहां पर अश्विनी ग्रोवर को हटा दिया है। जहां तक 300 करोड़ शेयर्स की बात है तो देखो अभी क्या है ना कि एक बहुत बड़ा लीगल बैटल हो सकता है। कहने का मतलब है कि अश्विनी ग्रोवर का कितना हिस्सा बचा है कंपनी के अंदर। भारत पे में अगर आप देखोगे तो 9.5% हिस्सा अश्विनी ग्रोवर का इस समय बचा है। लेकिन इसमें से क्या है ना, 9.5% शेयर में से 1 से 2% ऐसे शेयर हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स हैं। तो आप देख सकते हो यहां पर कंपनी के द्वारा यह पर्टिकुलर बयान दिया गया और यह कहा कि क्योंकि अश्विनी ग्रोवर के अंदर यहां पर जो काम वो कर रहे थे उसमें गड़बड़ी पाई गई है, गवर्नेंस स्टैंडर्ड हम हाईएस्ट रखते हैं कंपनी के अंदर, और इसी को देखते हुए यहां पर क्या है कि देखो ये गलत है, यहां पर ये 9.5% होगा। तो 9.5% जो शेयर है अश्विनी ग्रोवर का, उसमें से 1.4% ऐसे शेयर्स हैं जो अभी कंपनी के पास थे। मतलब कंपनी जो है वो अश्विनी ग्रोवर को 1.4% शेयर देती, लेकिन क्योंकि यहां पर गड़बड़ी पाई गई है इसलिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि ये वाला जो शेयर है 1.4% का वो कंपनी अपने पास ही रखेगी, वो अश्विनी ग्रोवर को नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है, और इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे ना तो लास्ट टाइम कंपनी की वैल्यूएशन लगाई गई थी $2.9 बिलियन, और उसी के आधार पर यहां पर 1.4% जो शेयर है उसका कॉस्ट आता है करीब 300 करोड़ रुपीस। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कंपनी ने 300 करोड़ के जो शेयर्स हैं अश्विनी ग्रोवर के उसको रख लिया। अब जाहिर सी बात है कि अश्विनी ग्रोवर इसको लेकर लीगल बैटल पर जाएंगे, कोर्ट में जाएगा पूरा मामला, तो देखते हैं वो क्या होता है। बट अभी के लिए काफी बड़ा चैप्टर आप कह सकते हो, मतलब कि अश्विनी ग्रोवर पूरी तरह से भारत पे से आउट हो चुके हैं। अब जो पूरा मामला चलेगा वो इस पे चलेगा कि उनके शेयर्स का क्या होगा। तो लेट्स सी क्या होगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जब भी प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज का तो उसमें जो कैपिटल लॉस होता है कंपनी का उसको हम क्या कहते हैं? द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो कैपिटल कंज्यूम होता है ना उसको क्या कहेंगे आप?
4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर स्टार्टिंग में एमसीक्यू स्टोरीज में डालता रहता हूँ, आप वहाँ से प्ले कर पाओगे। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, कोई भी स्टॉक मार्केट हो, कोई भी कोर्स हो, आप स्टडी IQ पर यूज़ द कोड अंकित 33। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।